हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज की जो स्टोरी है यह इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही ये एक मोरल स्टोरी है। एंड इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग देखेंगे, साथ ही वोकैबुलरीज भी जानेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड मोरल स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द फॉक्स एंड द क्रो। फॉक्स मतलब लोमड़ी, क्रो मतलब कौवा। एक लोमड़ी और एक कौवे के बारे में यह स्टोरी है। तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, आप वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे और आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो डेली बेसिस के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ फॉक्स was walking around in search of food। एक लोमड़ी walking around मतलब चारों ओर घूमना। एक लोमड़ी चारों ओर घूम रहा था in search of food, भोजन की तलाश में। सर्च मतलब तलाश। भोजन की तलाश में एक लोमड़ी चारों ओर घूम रहा था। When he saw a crow, तब उसने एक कौवे को देखा। फ्लाई ऑफ विथ अ पीस ऑफ चीज़। फ्लाई ऑफ का मतलब होता है उड़ना। वह उड़ रहा था विथ अ पीस ऑफ चीज़। पीस मतलब टुकड़ा, एक चीज़ के टुकड़े के साथ इन हर बिग, अपने चोंच में लिए हुए। द पीस ऑफ चीज़ वॉज लार्ज। चीज़ का जो टुकड़ा था वह बड़ा था। येलो एंड लुक्ड टेस्टी। येलो कलर यानी पीले रंग का था और लुक्ड टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट दिखना, यानी वह स्वादिष्ट लग रहा था। द कनिंग फॉक्स वांटेड दैट पीस ऑफ चीज़। कनिंग मतलब चालाक। चालाक लोमड़ी उस चीज़ के टुकड़े को चाहता था। ही हैड एन आइडिया। उसके पास एक उपाय था। सो इसलिए ही वॉक्ड अप टू द ट्री। वह ट्री के यानी पेड़ के पास आया एंड सेड और कहा, गुड डे क्रो। शुभ दिन कौवा। यू हैव सच ग्लोसी feathers and wonderful bright eyes। ग्लोसी मतलब होता है चमकदार, feathers मतलब पंख, wonderful यानी कि आश्चर्यजनक, ब्राइट मतलब चमकदार। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वह पेड़ के पास आया और कहा, शुभ दिन कौवा। यू हैव सच ग्लोसी फीदर्स। तुम्हारा चमकदार या तुम्हारे पास चमकदार पंख हैं। एंड वंडरफुल ब्राइट आइज और आश्चर्यजनक चमकदार आँखें। आई बेट यू हैव द मोस्ट मेलोडियस वॉइस। आई बेट मतलब मुझे यकीन है। यू हैव द मोस्ट तुम्हारे पास सबसे, मेलोडियस वॉइस तुम्हारे पास या आपकी आवाज़ सबसे सुरीली है। वॉन्ट यू सिंग फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए नहीं गाओगे। द क्रो वॉज फ्लैटर्ड टू हियर सच वर्ड्स। फ्लैटर्ड मतलब खुश होना। क्रो यानी कौवा खुश हुआ यह सुनकर, अपनी तारीफ के शब्द सुनकर कौवा खुश हुआ। Nobody had praised her like that before। Nobody मतलब कोई नहीं, praised मतलब प्रशंसा करना या तारीफ करना, before मतलब पहले। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि इसके पहले इस तरह से उसकी तारीफ या उसका प्रशंसा किसी ने पहले नहीं किया था। इसलिए she could not resist her desire to sing। इसलिए वह गाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं सका या रोक नहीं सकी। शी है इसलिए यह मादा की तरफ इशारा कर रहा है, तो वह गाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं सकी। शी लिफ्टेड हर हेड।
उसने अपना सिर उठाया एंड गॉट रेडी टू सिंग, और गाने के लिए तैयार हो गई। शी ओपनड हर माउथ, उसने अपना मुंह खोला एंड द पीस ऑफ चीज फेल फ्रॉम हर बीक, और चीज का जो टुकड़ा था वह उसकी चोंच से गिर गया। द फॉक्स ग्रैब्ड द चीज एंड रैन अवे। ग्रैब्ड मतलब पकड़ना, पकड़ा। फॉक्स यानी कि लोमड़ी ने चीज के टुकड़े को पकड़ा, चीज को पकड़ा और वहां से भाग गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर ट्रस्ट फ्लैटरर्स। नेवर ट्रस्ट फ्लैटरर्स। फ्लैटरर्स का मतलब होता है चापलूस। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि चापलूसों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। सो यू हैव enjoyed the story. आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ डू कमेंट, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.